इमरान खान की खुशकिस्मती क्या, मंसूर अली खान ने बता दिया। इमरान खान इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको एक नाअहल किस्म की ऑपोजिशन मिली। DGISPR की 40 से जायद सहाफ़ियों से मुलाकात, अंदर की खबर सामने आ गई। PTI का मुतालबा, हमें फौज भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स की वीडियोस का कंक्लूजन आपके सामने पेश करती हूँ, तो इसी तरह से आज मैं मंसूर अली ख़ान की कुछ वीडियोज़ लेकर आई हूँ जो उन्होंने पिछले कुछ घंटों में रिकॉर्ड की है और अपने चैनल पर अपलोड की है। उनकी कुछ वीडियोज़ की तफसीलात आपको बताऊँगी, उनकी वीडियोज़ भी आपको दिखाऊँगी और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं, मंसूर अली खान ने बताया है कि DGISPR की 40 से ज़ायद सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने बताया है कि लाहौर में एक मुलाकात हुई है जिसमें DGISPR ने 40 से ज़ायद सहाफ़ियों को मद्दू किया था और उनसे बातचीत की है। इस हवाले से तफसीलात आपको बताऊँगी और उनकी वीडियो भी आपको दिखाऊँगी। इसके अलावा नाज़रीन, मंसूर अली खान ने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो एक बार फिर मुश्किलात में पड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि उन्हें मुज़ाकरात में फ़ौज को भी इन्वॉल्व करना है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि हमें फ़ौज भी चाहिए। इस हवाले से तफसीलात आज की रिपोर्ट में आपको बताऊँगी। मंसूर अली खान ने अपने हालिया व्लॉग जो कि उन्होंने 2 घंटे पहले अपलोड किया है उसमें बताया है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो क्या होगा, और उन्होंने ये भी बताया है कि इमरान खान की खुशकिस्मती क्या है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताऊंगी कि इमरान खान की खुशकिस्मती क्या है। नाज़रीन, मंसूर अली खान एक सीनियर सहाफ़ी हैं और वो आजकल अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और वो काफ़ी मशहूर है। उनका चैनल काफ़ी सोशल मीडिया पर मशहूर है, लोग उनको पसंद करते हैं, उनको देखते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कुछ डिटेल्स शेयर की है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने DGISPR के हवाले से बताया था कि DGISPR ने 40 से ज़ायद सहाफ़ियों के साथ लाहौर में मुलाकात की है। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने ये भी बताया था कि उनको भी इस दावत में मद्दू किया गया था, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से वहाँ शरीक नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने बताया है कि DGISPR ने सहाफ़ियों से क्या बातचीत की है। आए नाज़रीन, आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर तफसीलात बताते हैं। लाहौर के अंदर DGISPR साहब मौजूद थे और उनमें उनकी जो है वो तकरीबन 40 से 50 सहाफ़ियों के साथ जो है उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें बड़े नामी गिरामी एंकर्स भी मौजूद थे। मैं उस मुलाकात में शामिल नहीं था। अच्छा, मैं शामिल इसलिए नहीं था कि मैं जा नहीं सका, मैं कहीं और बिजी था। इनविटेशन मुझे आया हुआ था, मैं नहीं जा सका, ये मेरी वजह से है। ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्होंने मुझे बुलाया नहीं हुआ था या मैंने जाने से इनकार कर दिया था। मेरी कुछ मसरूफियात पहले से कहीं कमिटमेंट थी, मैं इस वजह से नहीं जा सका था। तो मुलाकात के अंदर क्या हुआ है, ये कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरेस्टिंग बात, मैं चंद नाम आपको बता देता हूँ कि उस मुलाकात के अंदर कौन कौन था। मुजीबुर रहमान शामी साहब उसके अंदर मौजूद थे, एंकर पर्सन कामरान शाहिद उसके अंदर मौजूद थे, शाजिया जिशान साहिबा एंकर पर्सन है वो वहाँ पे मौजूद थी, इमरान शफकत साहब मौजूद थे, नसरुल्लाह मलिक साहब वहाँ पे मौजूद थे, मुबशर लुकमान साहब वहाँ पे मौजूद थे, अजमल जामी साहब वहाँ पे मौजूद थे, और सलमान हसन साहब दुनिया न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, फरवा वहीद साहिबा वो वहाँ पे मौजूद थी, अमीन हफीज़ साहब, रज़ी दादा साहब। ये लोग चंद ऐसे नाम हैं जो मेरे ज़हन में इस वक्त आ रहे हैं, जो लिस्ट तो बड़ी लंबी है, मैं आपको बता रहा हूँ 40-45 लोग जो है उसके अंदर शामिल थे, लेकिन ये नाम मुझे याद हैं जो वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, ये बेसिकली DGISPR, चूँकि आप जानते हैं कि वो उधर GHQ में होते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। ISPR का अपना पूरा एक शोबा है वहाँ पे, तो लाहौर बहुत कम उनका आना जाना होता है, तो इसलिए मेरे ख्याल में लाहौर के जर्नलिस्ट से वो मुलाकातें करना चाह रहे थे। तो हमने कुछ कबूतर भेजे। हमें ये भी पता लगा कि वहाँ पे जो गुफ्तगू है वो कह दिया गया है कि जनाब ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड है और आपने इसको रिपोर्ट नहीं करना। तो हमारे कबूतर ने भी आके जो है ना हमें बातें तो बहुत बताई, लेकिन नाल नाल वो जुमला भी बोलता था, एवी ऑफ द रिकॉर्ड है, एवी ऑफ द रिकॉर्ड है, एवी ऑफ द रिकॉर्ड है। मैं गया कुछ तो दे सानू, मतलब सारा कुछ ही ऑफ द रिकॉर्ड है, तो हमने बताना क्या है। हमारी जारी बात है, सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या है, तो कुछ तो चीज़ें दे। तो कुछ चीज़ें सीधा चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मजमूई तौर पे काफ़ी हद तक चीज़ों के ऊपर जो है ना, जो स्टांस आप समझ लीजिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेते हैं DGISPR, वैसा ही स्टांस उनका इस मुलाकात में भी था। सवाए 2-4 चीज़ों के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो अंदर से निकली हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो वो जो जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल के हवाले से था, उन्होंने कहा कि मैं
कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन लीगली जो है वो जिस तरह ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपका नतीजा जो है आपके सामने आ जाएगा। एक सवाल जो है वो उनसे किया गया, मतलब वहाँ पे कोट करते हुए जर्नलिस्ट ने कहा कि जी वो फलां पॉलिटिशियन ने ये बात की, खान साहब ने ये बात की, या उस बंदे ने ये बात की, तो इस पर आप क्या कहते हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमारा जवाब उनका ये था, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, सारी बातें राय रखना आपका हक है। जवाब उनका ये था कि जी वी डैम केयर के कौन क्या कह रहा है, हम अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, हमने अपने काम पे फोकस करना है, और हमें हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं कि कौन किसको क्या कहता है, या वो जो सियासी बयानबाजी होती है वो तो होती रहती है, लेकिन हम अपने काम पे फोकस्ड हैं। मुझे खबर मिली कि हबीब अकरम साहब ने एक सवाल किया यहाँ पे, ये फितना अल खवारिज, ये जो एक टर्म है, ये आजकल आपने बहुत देखी होगी, टीवी के ऊपर भी काफ़ी चलती है, और ख़ास तौर पे जब से नए आर्मी चीफ आए हैं तब से ये ज़्यादा जो है वो मीडिया की जीनत बनी है, और टिकर्स के अंदर भी आपको नज़र आती है। तो उनसे उन्होंने पूछा कि ये फितना अल खवारिज जो है ये कहाँ से आया है, ये लफ्ज़, ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये हबीब अकरम साहब ने वहाँ पर पूछा। तो DGISPR साहब ने थोड़ा सा इस पर मतलब अजीब सा लगा उन्हें कि यार ये सब, उन्होंने कहा मुझे क्या पता, ये डेट तो मुझे नहीं, मैंने चेक की कि कब से आया है, लेकिन ये लफ्ज़ है, ये बिल्कुल है, और ये बेसिकली दहशतगर्दों के लिए, जो फितना फैलाने वाले जो लोग होते हैं, ये उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यही बस सीधा सी चीज़ें थी। पौने 2 घंटे की जो है वो ये मुलाकात हुई है, ये 40-50 सहाफ़ियों के साथ, एंकर पर्सन्स के साथ। और इंटरेस्टिंग बात यह कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, वहाँ पे कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग भी हो रही थी कि वहाँ पे, लेकिन शायद अभी तक तो रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आई है, या ISPR ने उसे रिलीज़ नहीं किया है। तो नाज़रीन, ये थी DGISPR और सहाफ़ियों के मुलाकात की तफसीलात जो कि मंसूर अली खान ने आपको बताई है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा कर दिया है अब कि उन्हें फ़ौज को भी शामिल करना है। जी हाँ नाज़रीन, इस हवाले से तफसीलात आपको बताऊंगी, इससे पहले मंसूर अली खान की वीडियो देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, क्योंकि PTI के कुछ मुतालबात बशमूल 9 मई के वाक़यात इससे मुतल्लिक हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज के साथ बातचीत की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुकूमती टीम फ़ौज से बात करेगी या वो मुज़ाकरात में अपने नुमाइंदे को शामिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज हुकूमत का हिस्सा है और ये हमारी फ़ौज है, कोई बैरूनी क़ुव्वत नहीं। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ PTI बल्कि हुकूमत ने भी बाज़ मामलात पर मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। अच्छा, अब ये बड़ी मतलब हैरानकुन बात है कि एक जगह पे ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये कह रही है कि हमारा पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस मुज़ाकरात के अंदर जो है वो किस तरह आके एक तीसरे फरीक के तौर पे बैठ सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है, एक मिनट के लिए आप सिर्फ अज्यूम कर लीजिए कि ऐसा हो जाता है, तो कितने ऐसे जो बयानिए बने हुए हैं इतने सालों से कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका तो फ़ौज से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, और मतलब जो कुछ भी करना है वो हुकूमत ने करना है, सियासी हुकूमत मौजूद है। तो और टेक्निकली स्पीकिंग परवेज़ ये जो राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कह रहे हैं, वो वाकई फ़ौज टेक्निकली स्पीकिंग तो हुकूमत के अंडर आती है। तो ये किस तरह हो सकता है कि हुकूमत के अंडर काम करने वाला एक इदारा जो है उसके ऑफिसर्स जो हैं वो आके एक मुज़ाकराती अमल के अंदर आके बैठ जाएं? ये हो तो सकता नहीं है। तो दूसरी बात क्या, इस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ के लिए मानेगी कि हाँ जी ठीक है, हमारे मुज़ाकरात हो रहे तो हम भी आके सीट के ऊपर बैठने लगे, मतलब तीसरे फरीक के तौर पर बैठने? तो मेरा ख्याल में इदारा भी शायद इस चीज़ के लिए मानेगा। हाँ, ये हो सकता है कि खुफिया तौर पे जो है वो ये चीज़ें ज़रूर हो रही हों, खुफिया तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI और हुकूमत कर ले, लेकिन ये जिस तरह अभी मतलब कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट के एक मीटिंग रूम के अंदर बैठ के, जिसकी वीडियोज़ भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, इस तरह बैठ जाएँ और आपको तीसरा फरीक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग वहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा नहीं कि ये इस तरह हो। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात खटाई में पड़ने का खदशा पैदा हो गया। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात में असल फैसला साजों की शमूलियत का मुतालबा कर दिया है। डॉन अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात तातुल की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 2 हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद साबिक हुक्मरान जमात ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुआहदे में किसी भी अबहाम से बचने के लिए मुज़ाकराती अमल में असल फैसला साजों को भी शामिल करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर ने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो मुज़ाकरात में सेटिंग होल्डर्स को शामिल करे, क्योंकि जिनके पास फैसला साजी के हकीकी इख्तियारात है उनकी सोच अभी तक नज़र नहीं आई। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में मेज़बान नादिर
गोरमानी से बात करते हुए असद कैसर ने कहा कि असल में फैसले उन लोगों को करने हैं जिन्होंने हुकूमत बनाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को इस हवाले से मशावरत के लिए वक्त दिया है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा का मौक़िफ़ नया नहीं है। इन मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा था कि वो फॉर्म 47 हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगी। असद कैसर ने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने PTI कमेटी को पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान तक बिला तातुल रसाई फ्राहम न की तो मुज़ाकरात से वॉक आउट कर जाएंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी के सामने शेयर करने का वादा करने के बावजूद ऐसा नहीं किया, जिससे मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँच सकता है। असद कैसर का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है और किसी भी मुआहदे पर हतमी फैसला सिर्फ इमरान खान करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत ने इमरान खान और जेल में बंद देगर रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात में सहूलत फराहम न की तो अपोजिशन जमात मुज़ाकराती कमेटी तहसील करेगी। मुज़ाकरात में असल फैसला साजों की शमूलियत के मुतालबे के जवाब में हुकूमती कमेटी के रुकन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कमेटी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मुतालबात बशमूल 9 मई के वाक़यात इससे मुताल्लिक है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज के साथ बातचीत की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुकूमती टीम फ़ौज से बात करेगी या मुज़ाकरात में अपने नुमाइंदे को शामिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज हुकूमत का हिस्सा है और ये हमारी फ़ौज है, कोई बैरूनी कुव्वत नहीं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि हुकूमत ने भी बाज़ मामलात पर मौक़िफ़ अपनाया है। मंसूर अली खान ने अपने हालिया व्लॉग में बताया है कि इमरान खान की खुशकिस्मती क्या है। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने बताया कि इमरान खान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उनके जो हरीफ है वो इंतहाई नाअहल है। आए नाज़रीन आपको उन्हीं की वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। इमरान खान इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको एक नाअहल किस्म की अपोजिशन मिली, यानी कि हरीफ मिले जो इनके खिलाफ। ये रज के नाअहल है इस मामले में। भाई आप देखिए ना, मिसाल के तौर पे आप चले मैं नवाज शरीफ साहब की एग्जांपल आपको देता हूँ। वैसे ही बैठे बैठाए आप सोचिए ना, ये कितने आउट ऑफ टच हो चुके हैं, इनको आइडिया नहीं है। नवाज शरीफ साहब को ना मरी जाना बड़ा पसंद था, बहुत जाते थे मरी, घूमने फिरने का इनको शौक था, मरी जाना पसंद था। मरी दी एक्सप्रेस वे बनवाती, मरी की एक्सप्रेस वे बना दी, मरी को बड़ा डेवलप किया उन्होंने अपने दौर के अंदर। लाहौर इस्लामाबाद का सफ़र बहुत होता था, मोटरवे बना दी। सड़क का उनको आइडिया हुआ थी, बिल्कुल ये अच्छा विजन था। उन्होंने कहा जी सड़कों का जाल, क्योंकि सड़क जब बनती है स्कूल आता है, यूनिवर्सिटी आती है, कॉलेज आता है, कारोबारी मराकज़ आते हैं, फैक्ट्रियाँ आती हैं, जहाँ जहाँ सड़क जाती है। गुड, वेरी गुड। बट नाउ मियाँ साहब इज़ गेटिंग आउटडेटेड। मियाँ साहब को आइडिया नहीं है कि भाईजान सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, नहीं है आइडिया। अच्छा, उनकी बेटी हैं मरियम नवाज, वो ये समझती है सोशल मीडिया का नाम है, मेरी ना रोज़ दी 6 टिकटॉक की वीडियोस बन जाए, वो रखे हुए इन्होंने भी लौंडे लपाड़े रखे हुए इस काम के लिए। मरियम नवाज ने भी लौंडे लपाड़े रखे हुए जो बैठ के ना, मैं आई वॉज शॉक्ड। मैं इनके एक बंदा है, मैं उसके टिकटॉक के अकाउंट को मैं देख रहा था, मैंने ऑब्जर्व किया, वो मरियम नवाज की वीडियोस लगा के तो उस पर पीछे इंडियन गाने चल रहे हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तो ये हो तो वो हो। मैं यार पॉलिटिशियन है कि कौन है यार, की कर दे पे हो गए, ये क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं आप? मतलब वो एक चीफ मिनिस्टर है प्रोविंस की, यार आप लोग उसका इमेज क्या बना रहे हो? अब आई एम प्रीटी श्योर कि ये सारा कुछ उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं होता होगा, मरियम नवाज की मर्जी के बगैर तो नहीं होता होगा। क्योंकि मुझे जो नून लीग के कैंप से खबर मिली वो ये है कि उनको ये चीज़ें पसंद हैं कि उनकी पिक्चर्स वगैरह खींची जाएं, लेफ्ट से तस्वीर, राइट से तस्वीर, क्या बात है, एंट्री हो रही है, कमरे में एंट्री हो गई, बड़ा ज़बरदस्त, क्या प्रोटोकॉल, 35 गड्डियाँ, ओहो तोबा, लशक के जो है वो तस्वीरें बन रही हैं। ये तो माइंडसेट है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।